कि मत ढूंढ मेरे अल्फाजों में तेरी अहमियत को, कि मत ढूंढ मेरे अल्फाजों में तेरी अहमियत को, क्योंकि अब मेरी कलम तेरी बेवफाई नहीं, अब मेरी कलम तेरी बेवफाई नहीं, उसका प्यार लिखा करती है। जब अब उसके प्यार का हुआ ही है तो उसके प्यार पर एक शेर है कि हमारी मुस्कुराहट को तो वो कातिलाना कहते थे, हमारी मुस्कुराहट को तो वो कातिलाना कहते थे, क्या बताएं उन्हें अब, क्या बताएं उन्हें अब कि कातिलाना तो उनकी अदाएं हैं जिन पे हम बेवक्त बेवजह हम मुस्कुरा दिया करते हैं। तो आज जो मेरी पोएट्री का टाइटल है उसका शीर्षक है मैं भी इश्क के नाम के जुर्म में मैं भी खुद को शामिल करने लगी थी। तो उससे पहले प्यार करने वालों के लिए एक सजेशन के तौर पे एक शायरी सुनाना चाहूँगी कि ये इश्क बहुत निकम्मा है, ये इश्क बहुत निकम्मा है मेरे दोस्त, ये आखिरी वक्त तक तेरा साथ कभी नहीं देगा, और तू घबरा मत, आज तेरा कटा है कल उसका भी कटेगा। एक ऐसी पोयम है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि ये एक ऐसी पोयम है जब लड़की लव में होती है तो उसकी वो स्टोरी है, डरती है कि मोहब्बत को गले लगाने से, और ज़िंदगी में आते ही उस मोहब्बत की जन्नत समझ बैठती है। हाँ, अब मैं भी इश्क नाम के जुर्म में खुद को शामिल करने लगी थी, हाँ अब मैं भी इश्क नाम के जुर्म में खुद को शामिल करने लगी थी। दूसरों के दुख भरे अपडेट स्टेटस देख कर ही सामे गुजरा करती थी, दूसरों के दुख भरे स्टेटस देख ही सामे गुजरा करती थी। अब मैं भी घंटों घंटे उसके साथ चैटिंग, अब मैं भी घंटों घंटे उसके साथ चैटिंग्स मीटिंग्स में बिजी होने लगी थी। हाँ अब मैं भी इश्क नाम के जुर्म में खुद को शामिल करने लगी थी। पर अब उसके फ़ोन कॉल से मेरी वो रातें हसीन होने लगी थी। हाँ अब मैं भी इश्क नाम के जुर्म में खुद को शामिल करने लगी थी। हाँ अब मैं भी इश्क नाम के जुर्म में खुद को शामिल करने लगी थी। जो खुद को पसंद था वो सब करती थी पहले, जो खुद को पसंद था वो सब करती थी पहले, अब उसके पसंद के हिसाब से मैं चलने लगी थी। अब ऑनलाइन आने से पहले शॉर्ट ड्रेस वाली पोस्ट अपडेट करने से पहले उसका ख्याल करने लगी थी। हाँ अब मैं भी इश्क नाम के जुर्म में खुद को शामिल करने लगी थी। अब खुद को उसकी मसरूफ़ा और उसको अपना राजकुमार बताने लगी थी और समझने लगी थी। अब कभी भी कहीं भी उसके ख्यालों में मन ही मन मुस्कुराने लगी थी। हाँ अब मैं भी इश्क नाम के जुर्म में खुद को शामिल करने लगी थी। वैसे तो रसोई का और मेरा दूर दूर का नाता था, पर उसकी एक फरमाइश के खातिर मैंने रसोई में कुछ बनाने की कोशिश की थी। अब वो ज़्यादा कुछ बोले तो मेरा रूठ जाना, उसका मनाना और मेरे बनाने से पहले उसका मूड ठीक हो जाना, दिन शुरू होने से पहले ख़त्म होना, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक सारी बातें एक दूसरे से शेयर करना।